Hello बच्चों, let's see the question. And the question says a white a white substance A react with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and a colorless solution C. The reaction between B and acidify K2Cr2O7 solution produce a green solution and a slightly colored precipitate D. The substance D burn in air to produce a gas E which react with B to yield D and a colorless liquid. Anhydrous copper sulfate is turned blue on addition of this colorless liquid. Addition of aqueous ammonia and NaOH to C produce a first precipitate which dissolve in excess of the respective reagent to produce a clear solution in each cases. Identify A, B, C, D and write the equation involved. बच्चों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ एक्वस NaOH, यानी कि ये बच्चों हमारा क्या कह सकते हैं कि जो ग्रुप 4 के जो कैटायन होंगे वो क्या करेंगे, ये इसके साथ जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हमारा उसमें जनरली हमारा क्या आता है, जिंक का जो कैटायन होता है वो आते हैं। यदि हम जिंक कैटायन को कंसिडर करके आगे का स्टेटमेंट देखें तो क्या कह रहा है कि वाइट सब्सटेंस A react with dilute H2SO4 produce a colorless gas B and colorless solution C। तो यहाँ पर यदि हम ZnS को लें, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग एक ऑक्साइड लेते हैं या फिर इसका हम लोग +2 वाला लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कलरलेस गैस मिलता है। कलरलेस गैस हमारा H2S होगा और एक हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन यानी कि ZnSO4। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कहें तो A हमारा हो गया ये, ठीक है, B हमारे पास आ गया ये और C हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि द रिएक्शन बिटवीन B एंड एसिडिफाई K2Cr2O7 solution produce a green solution and slightly colored precipitate ND। यानी कि इसका मतलब कि ये हमारा जो B बना, B कौन सा बना, H2S। इसको यदि हम लोग एसिडिफाई K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, K2Cr2O7 है ना, इसका एसिडिक मीडियम में यदि हम लोग लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर Cr2SO4 यानी कि ये कैसे कलर का है, साथ में हमें यहाँ पर सल्फर मिल जाएगा और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। ये हमारा जनरली कैसे कलर का होता है, कलर्ड प्रेसिपिटेट डी, है ना। यहाँ क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस अ ग्रीन सॉल्यूशन, यानी कि ये हमारा कैसा है, ग्रीन सॉल्यूशन का होगा, ग्रीन सॉल्यूशन, और ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा जो कि डी होगा। यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि द सब्सटेंस डी बर्न इन एयर प्रोड्यूस अ गैस ई विच रिएक्ट विथ बी टू यील्ड डी। यदि यहाँ तक देखें एंड कलरलेस सॉल्यूशन ई, यदि यहाँ तक देखें तो क्या कह रहा है कि जो डी बना, डी हमारा यानी कि सल्फर, सल्फर जो डी बना उसको आप क्या करिए, बर्न करिए। बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करिए तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा यानी कि इसको क्या कहेंगे, ई। अब इस ई को आप क्या करिए, प्रोड्यूस ई विच रिएक्ट विथ बी। अब इस ई को क्या करवाना है हमें, यानी कि जो SO2 है इसको बी के साथ रिएक्ट करवाना है। बी हमारा क्या था, H2S था, तो इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बना के दे रहा है हमें, रिएक्ट विथ बी इल्ड डी, है ना। डी हमें देगा, डी हमारा क्या था, S था, सल्फर, तो फिर से हमें सल्फर मिल जाएगा डी के फॉर्म में और एक कलरलेस लिक्विड मिलेगा जो कि हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ये हमारा कलरलेस है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, क्या कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब हमें क्या ले लिए, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये एनहाइड्रस फॉर्म में है, ठीक है। इज टर्न ब्लू ऑन एडिशन ऑफ दिस कलरलेस सॉल्यूशन लिक्विड, यानी कि ये जो कलरलेस लिक्विड आया इसको यदि हम लोग इसके साथ ऐड करें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इसका पेंटा हाइड्रेट, ठीक है। तो जो पेंटा हाइड्रेट जो बनेगा तब इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। ये ब्लू कलर का हमें क्या मिल गया, एक लिक्विड मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है कि एडिशन ऑफ एक्वस NaOH या फिर सॉरी एक्वस अमोनिया या फिर NaOH टू सी प्रोड्यूस फर्स्ट प्रेसिपिटेट, यानी कि सी जो था हमारा, सी हमारा ये था। अब इस सी में अब हम क्या करेंगे, Z10SO4 जो हमारा सी था, इस सी में क्या करेंगे सब हम लोग
इसको डिजोल्व, इसमें क्या डालेंगे, NaOH, ठीक है, या फिर एक्वास अमोनिया, दोनों को ये डाल सकते हैं। तो यदि इसको हम लोग डालते हैं तो ये क्या होगा, पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पहले प्रेसिपिटेट यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड है उस पर ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आता है। अब ये क्या कह रहा है कि इसको यदि और अमाउंट मिले, यदि इसका रिएक्शन हम और एक्सेस अमाउंट में लें, तो एक्सेस अमाउंट में जब लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ZnO4 का हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक हमें मिल जाएगा एक कलर क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, वो कैसा रहेगा, क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, क्लियर सॉल्यूशन मिला इन ईच केसेस। तो हम यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे ABCD कौन कौन सा है। ए हमारा हो गया ये, बी हमारा, सी हमारा, ठीक है, और डी हमारा हो गया सल्फर, ई हमारा हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये तो हो गया हमारा, यानी कि हमारे यहाँ पर सारे हम लोग ने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। होप यू वेल, बेस्ट ऑफ लक।